इसी एक गोपियां हैं, एक गोपी और है, इधर भी कृष्ण है उधर भी कृष्ण है। ऐसी डोरी बना ली, पूरी जितने भी गोपियां आई थी सब गोल गोल थोड़े बन गए। और एक दिव्य रूप जो था भगवान का वो बीच में था, राधा जी के साथ था। तो उन गोपियों को लग रहा था कि बस मेरे ही पास है। जब हम दीवाने हो जाते हैं तो ऐसा हमको लगता है कि बस हमारे पास है सब कुछ। दुनिया सारी अंधी है। जैसे एक मेढक होता है तो बावड़ी के अंदर रहता है, जब तक उसको लगता है कि दुनिया यही है, पर जो बकेट में बाहर निकलता है ना तब उसे पता चलता है कि कुआं तो छोटा है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। उसी तरह प्रेम में पागल जो व्यक्ति होता है बस उसको वही दिखता है, परमात्मा ही दिखता है, दूसरा कोई नहीं दिखता। उन गोपियों को लग रहा है कि बस परमात्मा मेरे पास नहीं है, और इसी बात का उन्हें अभिमान हुआ उन गोपियों कि हम कितनी बड़ा भागिनी है कि वो जगत का पिता जो परमात्मा है वो ब्रह्मा का भी दीवाना नहीं है, लक्ष्मी का दीवाना नहीं है, सिर्फ मेरा दीवाना है। अतिशय प्रेम का मद भी होता है। यदि आपको लगे कि सिर्फ मैं ही हूं खास, तो ये भी एक अभिमान है। गोपियों के मन की बात जो ये अभिमान की आई ना कि भगवान सिर्फ हमारे हैं और किसी के नहीं हो सकते। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि परमात्मा हमें प्रेम कर रहे हैं। इस बात का अभिमान जब भगवान ने देखा तो जितने कृष्ण थे सभी क्षण में गायब हो गए, पूरे सिर्फ गोपियां बची। और गायब तो हुए और राधा जी भी साथ में गायब हो गए, तो सिर्फ गोपियां बची जो हजारों 60,000 गोपियां थी उसकी। राधा जी को और कृष्ण को न देख करके सभी आपस में बातें करने लगी कि देखो वो छलिया कृष्ण हमें छल करके और सबसे कोमल और प्यारी गोपी को इकट्ठा साथ में लेकर के चला गया, हमें धोखा दे दिया। हम क्या इतनी दूषित हैं कि भगवान हमें अपना नहीं बना सकते? वो राधा ने ऐसे क्या था, अब उनको जलन होने लगी कि हम तो कुछ भी नहीं है, हमसे बड़ा भागिनी कौन है? वो राधा है। अब वो गोपियां आपस में बातें करती और भगवान जितनी भी बाल लीलाएं की, माखन चोरी की लीला, वो गिरिराज की लीला, वो कालिया मर्दन की लीला, जितनी भी लीलाएं हैं, अकासुर बकासुर जितने भी थे, जितने भी लीला भगवान ने की, सब गोपियां बन बन करके और वहां पर राज कर रही है और भगवान को पुकारती कि हे गोविंद जहां कहीं भी हुआ था। ये कृत्य सुबह के 2 बजे तक चला, रात्रि में 2 घंटे तक ऐसे ही चलता रहा। भगवान नहीं आए तो गोपियां कुछ देर तक तो टाइम पास हुआ इस तरह, पर जब वो कंठ भर जाता है ना दुख में, पहले कुछ देर तक हम लोग बर्दाश्त करते हैं, पर जब आशा टूटने लगती है तो आंखों से अश्रुपात हो जाने लगता है ना, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। जब दिल भर जाता है ना तो फिर आंखों से निकलने लगता है, फिर कंट्रोल नहीं होता। भगवान जब नहीं आए तो जो रेती थी ना, जो यमुना के तट पर रेती के ऊपर चरण चिन्ह देखा उन लोगों ने, तो उस चरण चिन्ह के पीछे पीछे चलना प्रारंभ किया और भगवान के चरण चिन्ह देखते देखते अचानक देखा अरे इसमें एक गोपी का भी चरण है, अरे वो राधा जी होंगी जिन्हें लेके गए, इसी तरफ गए हैं, धन्य है वो राधा जो हम ऐसे अभागों को छोड़कर भगवान उस राधा को ले गए और राधा जी की प्रशंसा कर रहे हैं। रुदन करती हुई गोपियां एक शिला पर जाकर पहुंची जहां पर एक पत्थर था, वहां पर बैर का जामुन का पेड़ था। जामुन समझते हैं आप लोग? जामुन का वृक्ष था। उस जामुन के पेड़ के नीचे भगवान गोपियों ने देखा केस बिखरे हुए हैं, जो बाल कंघी करते हैं इसलिए कुछ बाल तो निकल ही जाते हैं, और जो बालों में गजड़ा लगाते हैं उसको आप यदि बाल बनाएंगे तो पहले गजड़ा निकालेंगे फिर लगाएंगे, तो वहां पर फूल भी बिखरे हुए थे, बाल भी बिखरे हुए थे। तो उन गोपियों ने देखा और कहा कि धन्य वो गोपी
जिसने भगवान का आलिंगन किया होगा, भगवान ने उनके गले में हाथ डाला होगा, ऐसे केसों को संभाला होगा, वो गजड़े को फिर से संभाल के उस जूड़े में लगाया होगा। और यहाँ पैर भी वो जामुन भी बिखरे पड़े हुए हैं। जरूर है कि अग्रभाग, जो चरणों के अग्रभाग है ना, उसके चरण दिख रहे थे। तो उनको पता चला कि गोपी ने भगवान कृष्ण के सहारे इस जामुन के फल को तोड़ा है। यहाँ पर दोनों बैठ करके आनंद लिए होंगे फल का। हमसे कितने बड़े भागी होंगे। उधर राधा जी आगे आगे जा रही है भगवान के साथ। राधा जी के मन में भी अभिमान हुआ कि मेरे से बड़ी बड़े भागी कौन होगी। हजारों गोपिकाओं को छोड़ करके भगवान सिर्फ मुझे अपनाया है। मैं तो लक्ष्मी से भी बढ़ के भाग्यशाली हूं। और उन गोपिकाओं, राधा जी ने क्या किया कि भगवान से कहते हैं, अरे कृष्ण अब चला नहीं जाता, पैर दुख रहे हैं, अब चला नहीं जाता, पैर दुखने लगे तो मुझे गोदी में ले ले। अब भगवान जैसे ही गोदी में उठाने लगे और भगवान अंतर ध्यान हो गया और राधा जी अकेली हो गई। गोपियां बाहर हो रही हैं। वो ढूंढते ढूंढते चरण चिन्ह के सहारे पहुंची तो देखा कि सिर्फ राधा अकेली खड़ी है। राधा जी को साथ में लिया, उनसे पूछा, अरे राधा क्या हुआ? कहने लगे, वो चलिया हमें भी छोड़ के चला गया। मैंने कहा ना कि भगवान को निर्मल मन जन सो मोहि बाबा। अब किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं कर सकते आप। भगवान के साथ में उठना बैठना आपका चालू हो, फिर भी आपको ये कभी नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ मेरे ही है, दूसरे को हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतना पाप किया है। ऐसा व्यक्ति है, ऐसा भगवान का कुटुंब परिवार है, पूरे मानव जाति, किसी की निंदा मत करो। उन गोपिकाओं ने राधा जी को साथ में लिया और आर्तनाद में एक स्वर में पुकारा सभी गोपिकाओं ने। आइए हम सभी गोपी गीत के द्वारा भगवान को शुक्र है पुकारते